नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खेमेंद्र और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन के लिए और वेट कर रहे हैं कब आपकी वैकेंसी आएगी और किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई को करना चाहिए, तो फिर ये वीडियो देखना बिल्कुल ही मत भूलना। ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर ट्रिपल ई ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो फिर आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं मैं जरा जल्दी से बताता हूं। देखो, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जानना पड़ता है कि एग्जाम का नेचर क्या है, एग्जाम के किस तरीके से उसको क्रैक किया जा सकता है, क्या उसका सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस आए थे उन पर्टिकुलर पोर्शंस में से और कौन कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है अगर आपको यूपी उस तरीके के एग्जाम को क्लियर करना है। तो फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर एसएससी जेई को क्लियर करना है तो उसी के सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा। अगर यूपीपीसीएल जेई को टारगेट कर रहे हो तो उसके स्पेसिफाइड डिप्लोमा वाले सब्जेक्ट्स को आपको ज्यादा वेटेज में रहकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस पोर्शन से लास्ट एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन आए थे टोटल 150 टेक्निकल क्वेश्चंस में से। दोस्तों जी हां दोस्तों, लास्ट एग्जामिनेशन 7 सितंबर 2021 वाला जो एग्जामिनेशन था उसका मैंने एनालिसिस किया है और उस एनालिसिस से ये पता करके आए हैं कि कौन कौन से पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल स्ट्रीमलाइन में नहीं रहते वो टॉपिक, लेकिन फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में लेकर आएंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी आप लोगों की यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फॉर द यूपीपीसीएल जेई एस्पिरेंट्स। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोस्टली बच्चों को तो पता भी होगा लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या रहता है इसका पेपर पैटर्न। तो यूपीपीसीएल जेई पेपर पैटर्न क्या रहता है, एक बार मैं जल्दी से इसको बता देता हूं। यहां पे लिखे हैं सब्जेक्ट्स, यहां पे लिखे हैं टोटल क्वेश्चंस और यहां पे लिखे हैं टोटल मार्क्स। टोटल आपका आई थिंक 3 आवर्स का पूरा पेपर होता है। यहां पर टेक्निकल क्वेश्चंस आपके रहते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं। उन टेक्निकल क्वेश्चंस में से टोटल मार्क्स रहते हैं 150 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है। फिर उसके बाद बात करें अगर जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज की, तो 20 क्वेश्चन वहां पे रहेंगे, 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स, बिल्कुल सिंपल। रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन की रीजनिंग और 20 ही मार्क्स का वो होने वाला है। जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल ओवरऑल पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है, जो जिस तरीके से लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था। एंड आगे आने वाले टाइम में इट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी एंड जैसा लग रहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही रिलीज हो सकता है। तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे तो अपने आप को प्रिपरेशन मोड में ले आइए, क्योंकि यहाँ पे जितना मैंने देखा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर जो यूपीपीसीएल का एग्जाम होता है ये बड़े फास्ट फॉरवर्ड तरीके से होता है, बड़ी जल्दी डेट्स आ जाती है, नोटिफिकेशन जस्ट बहुत ही कम समय मिलता है बच्चों को प्रिपरेशन करने का। तो ये आपके साथ ना हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर ये तो पता चल गया कि टेक्निकल में ये एनालिसिस है, पर सर कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। सर हमने सुना है कि सर इंस्टॉलेशन वाले पोर्शन से आता है, मैनेजमेंट से आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं सर ये नहीं पता। तो आप लोगों के लिए मैं यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हूं। लास्ट पेपर 7 सितंबर की शिफ्ट 1, वैसे तो बहुत अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे आपके, ठीक है, तो मैं शिफ्ट 1 का एनालिसिस यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इस एनालिसिस से आपको क्या फायदा हो सकता है, देखो ये जो रिसर्च करी है इसका थोड़ा तो फायदा है। फायदा यह है आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे बाकी शिफ्ट में हो, लेकिन एक आइडिया आपको मिल जाएगा। हो सकता है शिफ्ट 1 में 13 की जगह 15 क्वेश्चन हो कहीं से और 0 की जगह 2 क्वेश्चन हो, तो इतना एरिया वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एक आइडिया लगना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए यूपीपीसीएल जेई शिफ्ट 1 7 सितंबर के पेपर के अंतर्गत। तो पहला सब्जेक्ट आप जो है यहां पे देख पा रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी हां दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से टोटल 10 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 150। आउट ऑफ 150 देयर विल बी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी हां दोस्तों, नेक्स्ट सर इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करते हैं। सर इलेक्ट्रिकल मशीन्स वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चंस आए थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट है सर पावर सिस्टम। पावर सिस्टम से मेजरली पावर सिस्टम से बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस वाली शिफ्ट में। टोटल 29 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम दिस पावर सिस्टम। ओके बेटा,
नेक्स्ट बात करते हैं हम, अच्छा ये तो हो गए 3 मेजर कोर सब्जेक्ट, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम। इसी के साथ मैं नीचे यहां पे ऐड ऑन कर देना चाहता हूं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो भी हम पावर सिस्टम के साथ में ही पढ़ लेते हैं। यूटिलाइजेशन के अंदर ट्रैक्शन वाला पार्ट आता है, इल्यूमिनेशन वाला पार्ट आता है, तो ये सभी हम पावर सिस्टम के साथ में ही देख लेते हैं। तो यहां पे यूटिलाइजेशन से 10 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों देखो, अगर आपने पावर सिस्टम और मशीन अच्छे से कर लिया तो बहुत ही अच्छे चांस बन जाते हैं आप लोगों के, पावर सिस्टम और मशीन। क्योंकि देखो यहां पे कितना है, 29 प्लस 10 कितना, 39 प्लस 13, तो 52 क्वेश्चंस, जी हां 150 में से 52 क्वेश्चंस मशीन पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन से बन जाते हैं दोस्त, मशीन पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन से बन जाते हैं। क्लियर बात है बेटा? तो ये चीज आपको पढ़नी है, ये चीज आपको पढ़नी है और इस तरीके से पढ़नी है कि आप इस चीज में एक्सेल कर जाए। नेक्स्ट बात करते हैं सर, अप्लाइड फिजिक्स यहां पर दिख रहा है मुझे। अप्लाइड फिजिक्स में से इस वाली शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन थर्ड शिफ्ट में वहां से एक आधा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जो 0 दिख रहा है आपको, ऐसा मतलब है कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, थोड़ा बहुत पढ़ना है, उतने ही नंबर का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। पीएलसी स्काडा, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड होता है, बेसिकली पीएलसी स्काडा, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एंड स्काडा। तो यहां से क्वेश्चन नंबर आए, 5 क्वेश्चन यहां से पूछे गए पीएलसी स्काडा के अंदर। जो बाकी की शिफ्ट थी, अब कोई बच्चे बोलेंगे नहीं सर मेरे तो पीएलसी स्काडा में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 10-12 क्वेश्चन आए थे। ऐसा हो सकता है, हम शिफ्ट 1 को एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पीएलसी स्काडा ऐसा सब्जेक्ट है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ जाना। क्लियर बात है? नेक्स्ट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। तो इस वाली शिफ्ट के अंदर माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन थर्ड शिफ्ट में थे, फोर्थ शिफ्ट में थे आई थिंक, जो माइक्रो प्रोसेसर से। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा नहीं, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए। अगली बात है सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन के आया है इस शिफ्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 12, जी हां, जो कि अच्छा खासा नंबर है। 12 क्वेश्चन पूछे गए, इवन मोर देन नेटवर्क या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ज्यादा क्वेश्चन यहां पूछे गए। कहां पर? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन आर फ्रॉम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो सब्जेक्ट है जिसको आप निगलेक्ट कर दिया करते हैं। जी हां सर, मशीन हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जी हां सर पावर सिस्टम हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप निगलेक्ट कर देते हैं। और यहां पे वेटेज देखोगे तो बिल्कुल दंग रह जाओगे। जब मैंने इन वेटेज को देखा तो मुझे भी बहुत अचंभा हुआ, लेकिन ये इसीलिए बताने के लिए वीडियो मैं आपको बना रहा हूं। तो यहां पर अगला देखना, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग, ईडीडी नाम से आता है ये। टोटल 9 क्वेश्चंस, ओके, मोर देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड एस्टिमेटिंग 9 क्वेश्चंस, मोर देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मैटलैब आता है, ऑटोकैड आता है, टोटल 10 क्वेश्चंस, ओके। तो ये ऑफ बीट सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिकल डिजाइन वाला है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, 19 क्वेश्चन यहां पे बन चुके हैं। नेक्स्ट बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के एनर्जी को किस तरीके से कंजर्व किया जाता है, वो वाला पोर्शन। कितने क्वेश्चन? 14 क्वेश्चन, जी हां दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से आए। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट 10 क्वेश्चन, खैर ये तो पढ़ते ही हो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। अगला सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, EMED के नाम से जाना जाता है। ये टोटल 11 क्वेश्चन, ओ भाई साहब 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, टोटल 6 क्वेश्चन। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग से लेके यहां तक का पोर्शन, देखिए दोस्तों कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। 9 और 8 17 और 10 27 27 41 और 10 51 और 11, टोटल 62 मार्क्स आप यहां से अचीव कर सकते हैं, जो कि ऑफ बीट सब्जेक्ट है। चलो इसमें से मेजरमेंट हटा भी दो 10-11 नंबर की, तो 50 नंबर इन सभी से है, जो कि एक ऑफ बीट टॉपिक से, जो कि आप लोग कई बार नहीं पढ़ते हो, जो कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया ही नहीं जाता।
तो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब्जेक्ट को कवर कर लेना अगर आपको यूपीपीसीएल जेई को क्लियर करना है तो। सोच लीजिए इस बात को। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, बिल्कुल 10 क्वेश्चन यहां पूछे गए। कंट्रोल सिस्टम से इस पूरी शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए करके लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको देख लेना क्या क्या चीजें यहां पे कराई गई है। लास्ट में एक और बात डिस्कस कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी गई थी। तो एक जनरल कट ऑफ के बारे में बात कर दो, 150 के आसपास, 151 के आसपास यहां पर कट ऑफ हमारी गई थी। जनरल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर बात है। तो यार ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस था और ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है अगर मुझे एग्जाम क्लियर करना है तो। क्लियर बात है बेटा। तो इसी के चलते तो यहां पर मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से इस पूरी इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो यहां पर उत्कर्ष आप लोगों के लिए क्या कर रहा है। जी हां दोस्तों, उत्कर्ष के अंदर अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, फॉर यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बता दूं कि 19 जून तक, जी हां दोस्तों 19 ऑफ जून तक आप लोगों के लिए उत्कर्ष के सभी और ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर भारी छूट चल रही है। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, एसएससी जेई के कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, आरएसएसबी जेई के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी जेई के कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप उनको लाइव फ्रॉम क्लासरूम ज्वाइन करना चाहते हैं, देखो ये है ऑफलाइन बैचेस की प्राइस। एंड अगर इसी ऑफलाइन बैच को आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम जुड़ना चाहते हैं तो वो बहुत ही 1/5 प्राइस में आपको यहां पर मिल रहा है। तो देख लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप कोर्सेज के बारे में जानकारी देख सकते हैं, या फिर जो फोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस पे आप कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। और अगर आप यूपीपीसीएल जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जी हां दोस्तों, यूपीपीसीएल जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर जो नीचे नंबर दिया गया है उस पे कॉल करिए, अपनी इंक्वायरी दर्ज कराइए और फिर हम आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन कोर्सेज प्रोवाइड कराने वाले हैं। और बताइएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत है। अगर आप कॉल कर ही रहे हैं तो बताइएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सर मुझे ईएमईडी पढ़ना है, तो बताइएगा वहां पे कि मुझे ये चीज पढ़नी है। क्लियर बात है। तो इस तरीके से मैं आप बता सकता हूं कि और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। डीडीए जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन एक पैटर्नाइज्ड वे में करना चाहते हैं तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, इट इज कंप्लीटली योर चॉइस। ओके बेटा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जो इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर आपको शेयर करी है रिगार्डिंग द यूपीपीसीएल जेई एग्जामिनेशन, तो वो इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगी होगी। इसको जरूर देख लेना अच्छे से, क्योंकि यहां पर जो चीजें बताई गई है वो वैलिड है, हमने खुद रिसर्च करके उसको निकाला है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करोगे तो हो सकता है कि एक सरकारी नौकरी का सपना आपका जरूर पूरा होगा। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अगर शेयर करोगे तो किसी और के पास भी इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन चल जाएगी तो अच्छा ही होगा। तो मिलता हुआ आपसे अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।